मैं डॉक्टर अमित व्यास। मैं आपके सामने वापस से फिर एक ऐसे ग्रह के बारे में या ऐसे ग्रहों की वजह से हमारे जीवन में एक ऐसी जिज्ञासा, एक ऐसी टेंशन का कारण और जो हमारे सुखों का भी कारक माने जाने वाली घटना है वो है विवाह। देखिए, विवाह का नाम आते ही युवा वर्ग, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि उसका जीवन साथी कैसा होगा, शादी होने के बाद या विवाह के उपरांत उनका वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या होने वाली है, विवाह किन कारणों से विलंब हो रहा है, विवाह विलंब अगर हो रहा है तो उन कारणों का पता लगाकर उसका क्या उपचार किया जाए। इस प्रकार के कुछ विषय हैं जिन पर मैं आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, शादी या विवाह को लेकर एक समाज में एक मंतव्य है कि जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो ये जो एक मंतव्य है, समाज का एक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण की वजह से विवाह को लेकर चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, स्वाभाविक सी एक प्रतिक्रिया होती है। अगर व्यक्ति स्वयं युवावस्था में है तो वो अपने विवाह को लेकर भविष्य की कल्पनाओं में अपने आप को या अपने जीवन साथी को ढूंढता है। वैसे ही महिलाओं के भी मन में अपने विवाह को लेकर और जीवन साथी को लेकर भी कई प्रकार की भावी संभावनाएं और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कई प्रकार की जिज्ञासाएं मन में उत्पन्न होती है। जहाँ तक सवाल है उन व्यक्तियों का जो एक माता पिता के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं, उनके लिए चिंता का विषय होता है उनके बच्चे अथवा बच्चियों का विवाह सही समय पर हो जाना और विवाह के उपरांत सही लड़के को लड़की और लड़की को एक सही लड़का मिल जाए तो निश्चित मान के चलिए कि इस जीवन का एक प्रमुख जो आवश्यकता है, चाहे वो भौतिक रूप से हो चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, इन सब की पूर्ति के लिए विवाह का होना आवश्यक है। मगर प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हमारे समाज में, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की बात कर लें, विवाह को लेकर आज कई प्रकार की समस्याएं हमारे को देखने को मिलती हैं, चाहे लड़के की शादी को लेकर हो चाहे लड़की की शादी को लेकर हो। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि विवाह कब होगा, विवाह में विलंब क्यों हो रहा है और विवाह में विलंब होने के कौन कौन से सामान्य कारण हैं या ज्योतिषीय कारण हैं। तो पहले तो मैं उन पे चर्चा करूंगा और उसके बाद मैं इन आने वाली समस्याओं का या इन संकटों का किस प्रकार से निदान किया जाए ज्योतिष के आधार पर और सामान्य व्यवहारिक जीवन में उसको कुछ छोटी मोटे क्रियाकलाप है, अगर आप उनको संपादित करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि इस विवाह से समस्याओं से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए, जहां तक कुंडली का सवाल है या ज्योतिष का सवाल है, तो अगर किसी सुयोग्य ज्योतिषी से या किसी पंडित जी से अगर आप सलाह करते हैं कि विवाह कब होगा बच्चे का या बच्ची का, और उनके मुख से कोई बात ऐसी निकलती है जिसे कहा जाता है कि साहब सूर्य की वजह से या चंद्रमा की वजह से या मंगल की वजह से या बुध की वजह से या गुरु की वजह से या शुक्र की वजह से या शनि की वजह से या राहु या केतु की वजह से, तो इन 9 ग्रहों में से किसी न किसी एक ग्रह की वजह से हमारे विवाह में विलंब होता है या विवाह में रुकावट आती है या विवाह उपरांत समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक जन सामान्य में कई प्रकार की भ्रांतियां भी हैं, कई प्रकार के असमंजस की स्थितियां भी होती हैं, तो उसकी
स्थिति को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके सामने रखा है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, तो ऐसी स्थिति में उनको चाहिए कि वो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, और हो सके तो जल चढ़ाते समय उसमें किसी लाल फूल को या गेंदे के फूल को डालकर भी आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी बात ये कि 4.25 या 5.25 रत्ती का माणक्य तांबे अथवा सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में भी धारित करके आप इस समस्या से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश मैं यही करता हूँ और आगे भी करूँगा कि व्यवहारिक उपायों के माध्यम से आप इसको आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। परंतु कुछ समस्याओं का समाधान विशेष पूजा के माध्यम से या स्टोन वगैरह पहनकर ही उसको दूर किया जा सकता है। परंतु मैं दोनों ही उपायों को आपके सम्मुख रखूंगा, आपके द्वारा उनको अच्छी तरीके से पालन किया जाएगा तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि आपको चाहे विवाह की समस्या हो, संतान की समस्या या अन्य प्रकार की कोई भी समस्या हो, जिन पर मैं आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करूंगा। परंतु चूंकि बात चल रही है विवाह को लेकर, तो जिसकी कुंडली में सूर्य की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो उसे ये 2 उपाय करना सही रहेगा। अब बात करते हैं केतु की। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु की दुष्प्रभावशीलता की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो ऐसे व्यक्ति को बुधवार का व्रत करना चाहिए। प्रति बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर मूंग की दाल का लड्डू या बेसन के लड्डू गणेश जी को समर्पित करना चाहिए और दूर्वा भी उनके सम्मुख चढ़ानी चाहिए। और हो सके तो आप अपनी उंगली में मध्यमा में 5.25 रत्ती का लहसुन या चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में पहनकर भी इसकी दुष्प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप केतु की वजह से परेशान हैं तो कोशिश ये करें कि किसी सुयोग्य व्यक्ति से केतु के जाप करवा लें या केतु की शांति कराने का विधान अपना लें, तो आपके विवाह में आने वाला विलंब या कठिनाई क्या है, दूर हो जाएगी। अगर विलंब मंगल की वजह से है, जिसे हम मंगलिक दोष से भी जोड़ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मंगलिक दोष होने की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है, बल्कि और अन्य कई कारण होते हैं जिनकी वजह से मंगल का दुष्प्रभाव पड़ने से विवाह में विलंब होता है। दूसरा, उसकी वजह से विवाह के उपरांत कई प्रकार के वैवाहिक जीवन में दंगल होते हुए भी देखे जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति पता चले कि विवाह से पूर्व या विवाह के उपरांत मंगल की वजह से कहीं कोई समस्याएं वैवाहिक जीवन में आ रही हैं या विवाह नहीं हो रहा है, तो मंगलवार के दिन 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, अथवा शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में संपन्न करें। लेकिन इसको संपन्न करने से पूर्व एक घी का दीपक जरूर जलाएं, जिससे कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बने, जिसकी वजह से आपके जीवन में होने वाले शादी से पहले के दंगल अथवा शादी के उपरांत के दंगल जो है वो आसानी से खत्म हो सके। चूंकि मैं मूंगा पहनने का सजेशन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कुंडली को देखे बिना या किसी सुयोग्य ज्योतिषी से चर्चा न करने के बाद में ही हम ये डिसाइड करें कि मूंगा उस व्यक्ति को पहनाना चाहिए अथवा नहीं। बात करते हैं शनि के वजह से या शनि के कारण से किसी लड़की या लड़के के विवाह में विलंब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में या शनिश्चर जी के मंदिर में या पीपल के पेड़ में जलाना चाहिए। और चाहे वो पुरुष है या महिला, 5.25 रत्ती का फिरोजा बनवाकर चांदी में वो मध्यमा उंगली में धारित करना चाहिए। अगर उंगली पहनने में कोई असहजता हो तो आप उसे 7.25 रत्ती का बनवाकर चांदी की चैन में गले में भी धारित कर सकते हैं। और मैं आपको निश्चित रूप से कहूँगा कि इस प्रकार के जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ,
मेरा चूंकि अपना पिछले 25-26 सालों का जो ज्योतिष का अनुभव है, उसके आधार पर मैंने इन्हीं उपायों के माध्यम से कन्याओं के और पुरुषों के विवाहों को संपन्न कराने में अपनी ज्योतिषीय भूमिका की अदा की है। और ये जितने भी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे व्यवहारिक और ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर आपको बताए जा रहे हैं। अगली बात करते हैं राहु की वजह से विवाह में विलंब होना या विवाह के उपरांत समस्याओं का सामना करना। देखिए, राहु चूंकि एक छाया ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में समस्याएं भी जो होंगी वो ऐसी होंगी जो कि वास्तविकता नहीं रखती होंगी, मगर अगर किसी भ्रम कंफ्यूजन की वजह से विवाह नहीं हो रहा है या विवाह के उपरांत विवाह में कोई समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो ये मान के चलिए कि राहु कहीं ना कहीं अपना दुष्प्रभाव डाल रहा है। तो उसका दुष्प्रभाव कम करने के लिए आप बुधवार का व्रत करें और सवाचार रत्ती का पन्ना सोने में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में धारण करें, और हो सके तो किसी सुयोग्य पंडित जी से या ज्योतिषी से सलाह करके राहु के शांति विधान की व्यवस्था भी कर सकते हैं। परंतु याद रहे कि जो भी उपाय आपके द्वारा संपन्न किए जाएं, उन उपायों को संपन्न करने के पश्चात आप मांस मदिरा इनसे दूरी बना के रखें और इनसे परहेज करें, अन्यथा आपके द्वारा किए गए जो भी प्रयास हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। बात करते हैं गुरु या बृहस्पति ग्रह की वजह से जिन लोगों की विवाह में विलंब हुआ या हो रहा है, उन व्यक्तियों को चाहिए वो बृहस्पतिवार का व्रत करें। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहने, केले के पौधे की जल चढ़ाएं या उस पर दीपक जलाएं, और गाय को रोटी तथा गुड़ और चने की दाल रोटी पर रखकर गाय को प्रतिदिन खिलाएं। और विशेष तौर पर महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें बृहस्पतिवार के व्रत तो करने ही चाहिए, बल्कि सवाचार या 5.25 रत्ती का पुखराज भी सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली, जिसे हम इंडेक्स फिंगर के नाम से भी जानते हैं, उसमें धारित करना चाहिए। और शादी होने के पश्चात भी इस प्रकार के उपायों को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि संतान का कारक भी बृहस्पति को माना गया है और संतान की वृद्धि या संतान के विकास को भी बृहस्पति से जोड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को चाहिए कि इस प्रकार के उपायों को अगर वो जीवन पर्यंत कर सकें तो उसको करना चाहिए। जहाँ तक पुरुषों का सवाल है, तो ये सब चीज़ें वो विवाह के पहले भी कर सकते हैं, विवाह के उपरांत भी कर सकते हैं, परंतु बृहस्पति के दुष्प्रभाव की वजह से काले रंग से उचित दूरी बना के रखें। अगली बात करते हैं शुक्र की वजह से। अगर किसी व्यक्ति या महिला की कुंडली में शुक्र की वजह से विवाह में व्यवधान हो रहा है या देरी हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि शुक्रवार के दिन गाय को रोटी खिलाएं या गौशाला में जाकर हरे चारे को खिलाएं या उसका दान करें, और छोटी छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन भोजन कराएं, और 4.25 या 5.25 रत्ती का डायमंड या अमेरिकन डायमंड चांदी में बनवाकर अनामिका उंगली में या मध्यमा उंगली में धारित कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो देखिए, बुध ग्रह को लेकर वैसे भी हम थोड़ी सी असमंजस की स्थिति रहती है, क्योंकि जब विवाह होने में विलंब हो रहा है और उसका मुख्य कारण ये होता है कि लड़के को लड़की पसंद नहीं आती है या लड़की को लड़का पसंद नहीं आता है, उसका मूलभूत कारण होता है कि दोनों व्यक्तियों के द्वारा अपनी बुद्धि या विवेक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, या मति भ्रम होने की वजह से इस चीज को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बुध की दुष्प्रभावशीलता की वजह से विवाह में विलंब होता है। ऐसे व्यक्तियों को गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए, बुधवार का व्रत करना चाहिए, 4.25 या 5.25 रत्ती का पन्ना कनिष्ठिका उंगली में सोने में बनवाकर पहनना चाहिए। और बुध पुष्य के नक्षत्र में हो सके तो गणेश जी को अपने घर में
जो कि अपन लोगों के सबके यहाँ विराजमान होते हैं, उनका पंचामृत से स्नान करके और लड्डू का भोग लगाएं। ये उपरोक्त जो बातें मैंने आपसे की, सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करके कि किसी ग्रह विशेष के कारण अगर शादी में विलंब हो रहा है या विवाह उपरांत समस्याएं आ रही हैं, तो उसका समाधान मैंने आपको बताया। एक समाधान अंत में बताना चाहूँगा जो कि वास्तु से जुड़ा हुआ है, और वो है आपका कि किसी भी कुंवारे कन्या या पुरुष के विवाह को शीघ्र संपन्न करने के लिए मकान का जो नॉर्थ वेस्ट कोना है, जिसे हम वायव्य कोण के नाम से भी जानते हैं, उसमें उनको सुलाने की व्यवस्था करें। और निश्चित मान के चलिए कि इस प्रकार की क्रियाकलाप करने से मेरे व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मैंने देखा है कि काफ़ी चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिले हैं। तो जो उपाय मैंने आपको ज्योतिषीय या वास्तु के आधार पर बताए, आप उन्हें फॉलो करें, जिससे कि आपके विवाह में आने वाली समस्याएं या विवाह में जो देरी हो रही है उसको आप आसानी से संपन्न कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।